स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे चीनी सभ्यता के बारे में। ऐसी सभ्यता जो अपने रेशम मार्ग के लिए और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। तो आइए जानते हैं। आज से 7000 साल पहले हवांग नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ जो कि चीन की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। चीन की सभ्यता यूं ही विकसित नहीं हुई, इसमें हवांग नदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है और चीन के सम्राटों ने भी चीन की सभ्यता को बहुत विकसित किया है, जिसका सबूत है चीन की दीवार और रेशम मार्ग का इतिहास। आखिरकार चीन की दीवार और रेशम मार्ग क्यों बनाए गए हैं, तो आइए जानते हैं। चीन की सभ्यता का इतिहास शांग वंश से शुरू होता है। शांग वंश चीन का सबसे पुराना वंश था। शांग वंश के पड़ोसी चाओ वंश ने इस पर हमला करके इसे हरा दिया। चाओ वंश शांग वंश के बाद चाओ वंश ने चीन पर राज किया। चाओ वंश ने चीन में बारूद, कागज और बैंकिंग सिस्टम का आविष्कार किया। चाओ वंश के बाद चीन 3 राज्यों में बंट गया, चिन, चू और ची। चिन राज्य ने चू और ची राज्यों पर कब्जा कर लिया और यहीं से चिन वंश की शुरुआत हुई। चिन वंश के समय से उन्होंने चीन पर हमले करना शुरू कर दिया। हुन मध्य एशिया की एक खतरनाक जाति थी। चिन वंश के सम्राट हुआंग टी ने हुनों के हमलों को रोकने के लिए एक दीवार बनाने की सोची, जिसे हम चीन की दीवार के नाम से जानते हैं। इस दीवार को बनाने का काम भले ही हुआंग टी ने शुरू किया, पर इस दीवार को किसी एक सम्राट ने नहीं बनाया, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं द्वारा इस दीवार का बनना जारी रखा गया। इस दीवार को 20 से 30 लाख मजदूरों ने मिलकर बनाया। मजदूरों ने इस दीवार को बनाते समय पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए चावल के आटे का प्रयोग किया। जो मजदूर दीवार बनाने में कड़ी मेहनत नहीं करता था, उसे इस दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता था। इसी वजह से इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहते हैं। यह दीवार 1500 मील लंबी है और 22 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी है। इस दीवार में 20,000 गुंबद, 10,000 छोटे किले बनाए गए जो युद्ध में सैनिकों को तैनात करने के लिए काम आते हैं। पर यह दीवार हमेशा के लिए अजय नहीं रही। 12वीं सदी में मंगोल शासक चंगेज़ खान ने इस दीवार को तोड़कर चीन पर हमला किया। चीन की दीवार समय के साथ साथ इतनी सुरक्षित नहीं रही है, फिर भी चीन की दीवार चीन वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि है।